राम राम। क्या आपकी मकर राशि है? मकर राशि शनिदेव की साढ़े साती से मुक्ति पा चुकी है। शनिदेव ने आपके जीवन में जो धीमापन लाया था, बृहस्पति ग्रह अतिचारी होकर उस धीमेपन को अब दूर कर देंगे। आपके व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है, नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है, धन प्राप्ति के अनेक अवसर बनने वाले हैं और भी बहुत से शुभ परिणाम आपके जीवन में यह बृहस्पति प्रकट करेंगे। शनिदेव की साढ़े साती में जो खोया है, यह बृहस्पति अब आपको वह लौटाएंगे। लेकिन कुछ एक जानकारी जो जानना मकर राशि वालों के लिए बेहद जरूरी है। इस समय में आपने किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से परहेज यानी कि डूज एंड डोंट अपनाने हैं और कौन से उपाय करने हैं जिससे कि यह बृहस्पति शुभ हो जाएं। ऐसा ना हो बृहस्पति शुभ फल दिए बगैर ही चले जाएं। तो अगर आपकी मकर राशि है, देर किस बात की, यह सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं वह जानकारी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम आपसे बात करेंगे मकर राशि और गुरु राशि परिवर्तन के उपाय, परहेज और फलादेश। सबसे पहले यह समझें कि मकर राशि को बहुत बड़ी राहत मिली है। कब से? 29 तारीख तीसरा महीना 2025 से, जब वह शनिदेव की साढ़े साती से मुक्त हुई है। तो शनिदेव की साढ़े साती से मुक्त होने के बाद मकर राशि वालों को अब क्या लाभ होने वाले हैं आने वाले समय में, यह सारा फलादेश गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह के ऊपर आधारित है। तो बृहस्पति एक साल के लिए राशि परिवर्तन करते हैं। उस समय में आपके जीवन में शुभ फलों की जो है एक तरह से झड़ी लगा देते हैं या अवसर बना देते हैं कि शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित हो। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे भाव में ट्रांजिट यानी कि गोचर करेंगे। यहाँ पर आने के बाद बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर जाएगी जो कि कर्म भाव है। तो कर्म भाव में आने के बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रोफेशन में, व्यापार में वृद्धि देखी जाएगी। खास तौर पर अगर आप कमीशन बेस काम करते हैं तो और भी लाभ इस समय में देखने को मिलेगा। पिता के लिए भी यह समय शुभ होगा, ऐसा देखने में आएगा। और यहाँ से यह बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर खर्च भाव में जाएगी। तो इस समय में ऐसा देखने में आएगा कि आप अपने व्यापार में कुछ ना कुछ तब्दीलियां या कुछ ना कुछ खर्च करेंगे या घर को लेकर कुछ एक खर्चे आपके इस समय में बढ़ जाएंगे। परिवार वालों की सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ से यह दृष्टि इधर भी जाएगी तो यह धन भाव है। धन भाव में चाहे राहु इस समय में बैठे हैं, राहु का एक स्वभाव है पैसा एकदम से बहुत सा भी दे देते हैं। और दूसरे भाव में राशि अनुसार, मकर राशि अनुसार, जैसा कि साढ़े साती के समय में पैसा रुका रहा, तो बृहस्पति की दृष्टि आने के बाद एकदम से पैसा आपका जो रुका हुआ है, काफ़ी समय से जो धन का अभाव झेला है आपने, वह एकदम से आएगा। फिर रुकेगा, फिर चलेगा बृहस्पति, लेकिन यहाँ पर धन देंगे ज़रूर। कुटुंब के साथ, परिवार के साथ थोड़े विचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे आपकी वाणी के कारण, लेकिन वह आगे सुधर जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि धन को व्यर्थ ना जाने दें, सेविंग में रख लें। और यहाँ पर बृहस्पति बैठ के आपके नौकरी भाव को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो नौकरी में प्रमोशन मिलना भी इस समय में आम सी बात होती है। अक्टूबर में यहाँ पर यह बृहस्पति आएंगे तो विवाह के संबंध में अगर अनुकूल दशा हुई आपकी, तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके विवाह के लिए शुभ समय होगा। इच्छा पूर्ति का समय होगा, धन लाभ का समय होगा, मान इज्जत प्रतिष्ठा पाने का समय होगा, ऐसा देखने में आता है। और यहाँ पर भाई बहनों के संबंध में भी अच्छा समय ही आपके साथ चलेगा। मोटे तौर पर
मुख्य तौर पर यह बृहस्पति का जो है आपको एक साल के लिए फल मिलने वाला है। अब आप क्या उपाय, क्या परहेज करके चल सकते हैं कि आपके जीवन में इस समय में इस बृहस्पति ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि हो। जैसे कि पीपल के पेड़ की सेवा करें। अब यह गुरुवार के दिन शुरू करें, पीपल के पेड़ को आप जल देना शुरू कर दें, बहुत लाभ होगा। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। शाकाहारी बन के रहें। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाने वाले हैं तो नॉनवेज का त्याग कर दें, मांस मदिरा का त्याग कर दें, तो बढ़िया बृहस्पति रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपको मुफ्तखोरी से बचना चाहिए, मुफ्तखोरी ना करें। होता क्या है, कई लोगों की मान लो नौकरी गई है या व्यापार बड़ा मंदा है, तो कई बार उनको बैठे बैठे बिना मेहनत किए खाने की आदत पड़ जाती है। कई बार उनका ये विचार होता है कि नौकरी या व्यापार मेरे लेवल का नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए ये आदत पड़ गई कि बिना मेहनत के आप खा रहे हैं, तो हो सकता है लंबा समय आपका खराब हो जाए। तो कोशिश करें, चाहे आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उससे कम आपको दाम या सैलरी मिल रही है या प्रॉफिट हो रहा है, काम ना रुकने दें, मेहनत ना रुकने दें। यहाँ पर अगर मेहनत रुक गई तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो इसलिए मुफ्तखोरी की आदत घर से, मतलब एक तरह की हम बिना मेहनत किए उनके सर पर पलना, या फिर कई बार लोगों से मतलब मदद ले लेना, या मुफ्त की पार्टियां ढूंढना, मेरे को कहीं पर चला जाऊं वहां पर बैठ के खा पी आऊं, तो मुफ्तखोरी के मौके तलाशने बंद कर दें। मामा जी से ज़रूर मिले। मामा जी से अगर आप मिल के आएंगे, इस समय में आपके लिए यह शुभ समय बन जाएगा। किसी का उधार ना रखें। देखिए, होता क्या है, जहाँ पर बृहस्पति जब भी आता है, अगर खराब हालत में चला जाए तो लोग उधार ले लेते हैं, और उधार फिर लौटाने का मन नहीं करता, तो एक कर्जा ऊपर चढ़ जाता है जो बृहस्पति के द्वारा संचालित होता है। तो आप जितनी देर तक वह उधार वापस नहीं करते, हो सकता है आपका भाग्य उतनी देर तक चले ही ना, आपका भाग्य ही रुक जाए। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति रोग ऋण रिपु के घर में है, तो यहाँ पर आपके भाग्य को रोक के बैठ जाते हैं। कर्जा अगर लिया है तो उधार लिया है तो जल्द से जल्द लुटाने की कोशिश करें, लेकिन बचें। हल्दी गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन गांठ के रूप में साबुत हल्दी जो होती है ना, वह मंदिर में देंगे, बहुत लाभ होगा। बृहस्पतिवार के दिन 6 हल्दी की गांठ ले लें, मंदिर में दे के आएँ। भाग्य अगर नहीं चल रहा, बृहस्पति के कोई शुभ फल नहीं प्रकट हो रहे, साढ़े साथी से मुक्त हुए हैं लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं आ रहे अच्छे, तो यह उपाय कर लें। अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है घर में तो वो अपने गले में धारण कर लें। अगर पिताजी का है तो और भी बढ़िया। अगर पिताजी का नहीं है तो जो भी गोल्ड आपके पास है, गोल्ड की चेन के रूप में, वह गले में धारण कर लें। नहीं तो पीला धागा धारण कर लें, नहीं तो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। गुरुवार के दिन से सुबह के समय से 8 बजे से पहले ये शुरुआत कर दें। पीपल ना कटवाएं, ये गलती बिल्कुल मत करें। बृहस्पति किसी भी भाव में आए, किसी भी राशि के लिए अगर व्यक्ति पीपल कटवाए तो उसका समय खराब हो जाता है। अपनी कमाई से कुछ हिस्सा बच्चों को ऐश करवाएं। जिनकी उम्र 9 साल हो या 12 साल हो, ऐसे बच्चों का एक समूह इकट्ठा करें। चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी के लड़के हो सकते हैं, लड़के ही लेने हैं यहाँ पर, उनको किसी भी अच्छे से जगह से खाना खिलवाओ, बढ़िया हो जाएगा। उनके पसंद की वेजिटेरियन चीज़ें बहुत ध्यान के साथ, इस चीज़ का ध्यान रख के अगर आप उनको खिलाते हैं ना, तो लाभ बढ़ जाएगा। तो यह सब जानकारी थी मकर राशि और गुरु राशि परिवर्तन के उपाय, परहेज और फलादेश के ऊपर। बृहस्पति की यह दृष्टि आपके जीवन में अपार धन की स्थितियां बना रही हैं। जो साढ़े साती में रुका हुआ धन है वह अब आपको मिलने वाला है। तो इस समय में शुभकारी इन चीज़ों को कैसा बनाएं, यह आप समझ पाएंगे, मतलब कौन से परहेज करके और कौन से उपाय करके। ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आए।
देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।